श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज कार्तिक का आखिरी दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे उपाय जो कि कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली के दिन आप कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सभी उपाय विशेष हैं, पूर्णिमा की विशेष तिथि में किए जाते हैं, जिसमें चंद्रमौली महादेव चंद्रेश महादेव का नाम स्मरण करते हुए किए जाते हैं। और यह सभी उपाय आप आज शाम और रात को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप आज रात 11 बजे तक कर सकते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा पूर्णिमा के दिन चावल का एक दाना मतलब पूर्ण दाना होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। चावल का एक दाना अगर आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। बेलपत्र की डंडी आपको अपनी ओर रखना है, जहाँ से भी बैठकर बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करें। और अब यह बेलपत्र आपको उसी चावल के दाने के ऊपर अर्पित करना है जो चावल का दाना आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मनोकामना बोलने के बाद एक बार और बोल दीजिए। इसके बाद आपको एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए थोड़े से जल को अपने नैनों में लगाकर घर आ जाना है। बस इतना ही करना है। जिस मनोकामना को लेकर आपने यह उपाय किया है, अगली पूर्णिमा आने तक वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है, जैसे आपको इस कार्तिक पूर्णिमा में आज सुबह से लेकर दोपहर तक कभी भी कर लेना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। कार्तिक पूर्णिमा का आपको चावल का एक दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, उसके बाद एक बेलपत्र अर्पित करना है, पर बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो, इस प्रकार से इस उपाय के अंतर्गत आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कामना कीजिएगा, वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथाओं में एक विशेष उपाय दिया था। गुरुजी ने कहा था जिन बच्चों की नेत्रों की रोशनी कमज़ोर होती है, आंखों की रोशनी कम होती है, उन्हें आपको पूर्णिमा के दिन एक सरल और आसान उपाय करवाना है। पूर्णिमा के चंद्रमा का आपको उनके दर्शन करवाना है और चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए उन्हें पूर्णिमा के चांद का दर्शन करवाना है। अगर आपके घर के आसपास सीहोर कोबरेश्वर धाम का किसी ने रुद्राक्ष लाया है तो आप उनसे रुद्राक्ष ले लीजिए, या फिर आपके पास ही सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो आप रुद्राक्ष से छिद्र में जो होता है, रुद्राक्ष में जो छेद होता है जिसमें हम धागा पिरोते हैं, उस छिद्र से आपको उस बच्चे को चंद्रमा के दर्शन करवाना है। और याद रहे चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करवाना है। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है, बच्चे की नेत्र जो रोशनी है वह कमज़ोर जो हो रही है वह भी स्थिर होती है और सही होना शुरू हो जाती है। बच्चा अगर बहुत चंचल है तो भी उसकी चित्तवृत्ति स्थिर देखने को मिलती है। आप उसे चंद्रमा के दर्शन कराएं और रुद्राक्ष के छिद्र से पूर्णिमा के चांद के दर्शन कराएं। चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करवाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए यह उपाय करें और 3 पूर्णिमा करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपके बच्चे में अंतर आपको अवश्य देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। आज शाम को मतलब प्रदोष काल में, कार्तिक पूर्णिमा का प्रदोष काल मतलब शाम को 5:15 से लेकर रात्रि के 8 बजे तक आपको 5 बेलपत्र एक कलश में डालकर, एक कमलगट्टा डालकर सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप भगवान चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं और अपनी मनोकामना बोल देना है। आपने अभी जो ऊपर के जो मैंने 2 उपाय आपको बताए हैं उसमें आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना होता है, पर इस उपाय के अंतर्गत आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना होता है। फिर से सुन लीजिए, चंद्रेश्वर महादेव का नाम इस उपाय के अंतर्गत आपको स्मरण करना है। इस पूर्णिमा में कीजिए, अगली पूर्णिमा आने तक आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे यहाँ जल शाम के समय शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने देते हैं, तो आप यह उपाय आज सुबह या दोपहर कर सकते हैं। और उपाय करते समय आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। प्रदोष के दिन आपको एक कलश में जल भर लेना है। जल से भरे हुए कलश में आपको 5 बेलपत्र डाल देना है। इसके बाद एक कमल गट्टा डाल देना है। सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलिए, वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को
मतलब आज रात्रि या फिर आने वाली किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को आप यह उपाय कर सकते हैं जो अब हम आपको बताने वाले हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर चंद्रदेव की रोशनी पड़वा लेती है, मतलब नाभि में उसके चंद्रदेव की रोशनी आ जाती है, तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं हो सकता है। बच्चा श्रेष्ठ, विद्वान और बलवान भी पैदा होता है, पूर्ण होगा, स्वस्थ होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को अगर आप 1 लोटा जल, 1 पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो आपके यहाँ माता लक्ष्मी की कृपा होगी, यह निश्चितता है। यह कौन सी लक्ष्मी है वह भी समझ लीजिए, यह पूर्ण लक्ष्मी होती है। घर में धन संपदा वृद्धि करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए 1 सफ़ेद पुष्प को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद 1 कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। यह उपाय आप पूर्णिमा के दिन सुबह और दोपहर कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति का, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त करने का आपको 1 सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं 6वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप इस कार्तिक पूर्णिमा मतलब देव दीपावली के अंतिम दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो आपको रुद्राक्ष को 1 कलश जल में भरने के बाद जल से भरे हुए कलश में उस रुद्राक्ष को आपको डुबो देना है। डुबोने के बाद आधा घंटे तक कलश में रुद्राक्ष को डूबे रहने दीजिए। इसके बाद उस रुद्राक्ष को निकालकर आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं। इसके बाद इस जल को आप कुंतकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उस जल का आचमन भी आपको कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। उस जल का आचमन आपको अपने घर के सभी सदस्यों को करवाना है। आप चाहो तो जल का थोड़ा सा छिड़काव अपने घर के दीवारों में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर घर में कोई बीमार है, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, डॉक्टर की दवा तो खाना ही है, पर साथ में अगर आप भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए यह सरल और आसान उपाय करते हैं तो आपकी दवाइयाँ कार्य करने लगती हैं और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप इस रोग मुक्ति उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही आज देव दीपावली है, तो देव दीपावली के दिन 5 स्थानों पर 5 दीपक प्रज्वलित करना मत भूलिएगा। यह प्रज्वलित दीपक जो करना है वह शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। 1 दीपक आप किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं। 1 दीपक आप तुलसी माता के क्यारे के पास प्रज्वलित कर सकते हैं। 1 दीपक भोलेनाथ की शिवलिंग अगर घर में है तो वहाँ या फिर मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। 1 दीपक आप अपने घर में जो चौक पूरते हैं या रंगोली पूरते हैं उसमें प्रज्वलित कर सकते हैं। और 1 दीपक आप किसी नदी, तालाब या घाट में जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। सभी दीपकों में आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ के सामने जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं। सभी दीपकों में घी का उपयोग करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कीजिए। कुबेर भंडारी की कृपा होगी, वर्ष भर किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।